नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अमित कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ पीजीटी लेवल की मैथ की तैयारी कैसे करी जाए। बहुत से लोग आज की डेट में पीजीटी के एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्होंने फॉर्म भरा भी है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, बट क्वेश्चंस को कैसे ट्रिकी वे में जल्दी क्विकली सॉल्व करना है वो आज हम सीखेंगे, जिसमें हम डीएसएसबी की पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल, यूपी पीजीटी एंड एसटेट 3 लेवल, इन सभी के कॉन्सेप्ट के पर्पज से हम मैथ को पढ़ेंगे। आज वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को लेंगे। अच्छा लगे आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पहला ही टॉपिक उठाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे वो पीजीटी लेवल पे क्वेश्चंस बनाता है और हमें क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए जिससे कि हम उसे चुटकियों में सॉल्व कर सके, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पे इक्वेशंस किस फॉर्म में होती है पहले उसे देख लेते हैं हम। डी एन वाई ओवर में डी एक्स एन प्लस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, हमने नाम दे दिया A1। यहाँ पे 1 टाइम लेस हो जाएगा डिफरेंशिएशन एंड A2 डी की पावर n माइनस टू वाई ओवर में डी एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? a एन वाई इक्वल टू क्यू। क्यू कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना होता है। वहां पे दरअसल हमें ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रोवाइड करता है, जिसके कुछ 4 ऑप्शंस आपके पास प्रोवाइड करेगा, कोई एक टिक करना होता है। अगर जो हमें बेस क्लियर है तो उस एक को हम देखते ही आंसर बता सकते हैं विद इन मिनट भी नहीं लगता, 30 सेकंड में, ठीक है। कैसे? सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, जनरल चीज पढ़ेंगे हम, बेसिक 5 मिनट में बेसिक कवर करेंगे, फिर हम शॉर्ट तरीके से कैसे इसका एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना वो देखेंगे। y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। CF क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर एंड PI क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो इस चीज को कैसे निकाला जाता है? अगर जो हमें इन दोनों में से एक को तो जरूर निकालना आना चाहिए, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हैं। CF को हम 2 पार्ट में ब्रेक करके इजीली पढ़ सकते हैं। पहला, व्हेन रूट्स आर रियल एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब रूट्स क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो, तब कैसे है इसका CF निकलेगा। रूट्स जब रियल है तब कैसे निकलेगा? अब रियल को भी 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। रियल को कैसे ब्रेक करेंगे आप? जब पहला तो रूट्स आर क्या हो? इरेशनल, यहां पे रेशनल वाले लिख लेते हैं, एंड रूट्स आर इरेशनल। अब देखेंगे हमें बस इतने टाइप से अगर जो पढ़ लें तो पीजीटी लेवल के जितने भी आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आएंगे, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हर पेपर में देखा जाता है, वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले रेशनल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कब? जब रूट्स कैसे हो? रियल हो। अब रियल में भी किस टाइप के? रेशनल। अब कैसे हो सकते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है रूट्स की वो देख लेते हैं। या तो रूट्स आएंगे उसके सारे डिफरेंट हो जाए, M1 यानी हम यहाँ पे रूट ले लेते हैं M2 एंड M3। ये क्या है? सारे डिफरेंट है, दैट मीन डज नॉट इक्वल है। इस टाइप से हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है उसमें सारे ही सेम आ जाए। थर्ड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कोई 2 सेम हो जाए, तीसरा डज नॉट इक्वल हो जाए। ये 3 केस बन सकते हैं यहाँ पे। अब इन तीनों केसों के लिए CF होता कैसे है सॉल्व वो देख लेते हैं हम। इसके लिए CF जो निकालेंगे हम, उसकी वैल्यू होगी C1 e की पावर, ये C1 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, e की पावर m1x प्लस
C2 e की पावर m2x प्लस C3 m की पावर e की पावर m3x। ये तो इस वाले पार्ट के लिए हो गया। इसके लिए देखो क्या होगा, जब तीनों ही सेम हो तो इस केस में CF जो निकल के आएगा वो C1 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस C3 इंटू एक्स स्क्वायर, और पूरे को ब्रैकेट में बंद करें e की पावर, इन तीनों में से कोई सी भी एक, तीनों सेम है तो मैंने उसकी जगह लिख दिया m1x। आई होप ये बात क्लियर हो गई। इस केस के लिए यहां पे देखिए क्या निकल के आएगा, CF इसका C1, ये दोनों सेम है, प्लस C2x e की पावर, इन दोनों में से किसी को भी लिखें सेम है दोनों, m1x प्लस ये डिफरेंट है, यहां पे क्या आ जाएगा C3 e की पावर m3x। ये तीन टाइप से आप रेशनल में पढ़ेंगे और इसका कैसे यूज करना है क्वेश्चंस के हेल्प से हम लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू फॉर्म में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें उन पे अप्लाई करते हैं इन्हें, ठीक है। CF निकालना हम सीख रहे हैं। CF कौन सा केस, इसमें फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था रेशनल रूट्स के लिए। अब यहां पे एक एग्जांपल्स के हेल्प से देखते हैं हम। आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 12 वाई इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर माइनस 7 डी प्लस का 12 वाई इक्वल टू 0। ये तो आपको क्लियर होगा। अब जहां जहां पे डी है उसकी जगह लिख देते हैं हम क्या, m। तो इसे ही बोला जाता है क्या, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या है, ऑक्सिलरी फॉर्म है। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज अगर जो मैं करूं यहाँ पे, तो आप जानते हो इसका फैक्टर बनेगा 12 को 4 एंड 3 में ब्रेक होगा, 4m माइनस 4 और m माइनस 3, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो m की दो वैल्यू निकल के आई है आपके पास, एक तो 3 आ गई, एक 4 आ गई। इतना तो क्लियर है। m की जब दो वैल्यू निकल के आ गई है तो दोनों देखें क्या है आपके पास, रेशनल नंबर आ रहे हैं। रेशनल नंबर आ रहे हैं। यहां पे जब भी देखो यहां तक का पार्ट आपको सब में सेम है, सब में ही करना होगा। हर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए, हर CF के लिए आपको इतना करना ही करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद आफ्टर फैक्टराइजेशन जो m की वैल्यू आ रही है वो रेशनल नंबर है, रेशनल रूट्स है। तब आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, CF जो लिखा जाएगा पहला C1 e की पावर, फर्स्ट वैल्यू जो भी आपके पास जितनी भी आ जाए 3x प्लस C2 e की पावर 4x, ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का CF हो गया, ठीक है। यहां पे Q की वैल्यू 0 है तो इसका सॉल्यूशन भी इतना ही होना है। Q कब निकाला जाता है, जब यहाँ पे 0 ना देखे कोई फंक्शंस प्रोवाइड कराए। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। अभी तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रखी हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे हम एमसीक्यू में कैसे करने हैं। देखते हैं इस क्वेश्चंस को। अगर जो मैं इसे ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बनेगी आपके पास इक्वेशन, m स्क्वायर प्लस a प्लस b m प्लस a इंटू बी इक्वल टू 0। इसको अगर जो हम फैक्टराइज करें तो आपके पास देखो ये इक्वेशंस क्या बन जाएगी, कुछ इस फॉर्म में, और इसका फैक्टराइजेशन आप इजीली आप कर सकते हैं, है ना आसान। अब फैक्टराइजेशन तो बहुत ही आसान है, आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो इस चीज को देखें, बच्चों को पढ़ाते भी आ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे m प्लस बी, तो मैंने इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिख दिया है। m की दो वैल्यू निकल के आई है आपके पास, m इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस बी। जब माइनस ए और माइनस बी आया है तो ऑप्शन में चेक कर लो, माइनस ए माइनस बी कौन से ऑप्शन में मिलेंगे, यहाँ तो है नहीं, तो वो कौन से ऑप्शन में, डी, तो आपका ऑप्शन सी 4 राइट। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में,
बहुत ही छोटे यानी बहुत ही क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व करा जा सकता है। ये भी हमने काफी बड़ा कर लिया। फैक्टराइजेशन में आप ऑलरेडी परफेक्ट है, पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो वहां उसकी हेल्प से आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अगला अगर जो आपको वीडियो चाहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम पीजीटी में बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, बट बच्चे उसे सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। है बहुत आसान टॉपिक, आप देख सकते हैं 30 सेकेंड्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। When रूट्स आर रियल, यहाँ पे CF निकालना हम सीख रहे हैं। CF कौन सा केस इसमें, फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था, रेशनल रूट्स के लिए। अब यहां पे एक एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं हम। आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 12 वाई इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इक्वेशंस आपके पास ये है, इसके 4 ऑप्शंस ये हैं, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शंस है, आपको बेस्ट वाले को सिलेक्ट करना है। तो अगर जो मैं इसे कन्वर्ट करूं ऑक्सिलरी फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसके अगर जो हम फैक्टर करें तो आपके पास क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या, m-2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, 2 and 2, 2 वैल्यू आ गई। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। और अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, जब दोनों ही सेम हो जाएंगे तब किस फॉर्म में जाएगा आपके पास, वो कुछ इस फॉर्म में आते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, प्लस का 2 कहां पे आ रहे हैं, इस वाले में, तो यही आपका आंसर कौन सा होगा, राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो देखें 2 लाइन में क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं हम। इस चीज को और भी आगे लेकर आएंगे हम। ऐसे कई क्वेश्चन है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है जब रूट्स इमेजिनरी होंगे और फिर रूट्स जो होंगे आपके पास इरेशनल है, उसके लिए लेकर आएंगे। इन चीजों को समझने के लिए आपको पीजीटी के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,